गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज शनिवार है तो हम कहीं जा रहे हैं। शनिवार को खास दिन होता है और मंगलवार को। तो चलिए हम कहाँ जा रहे हैं, पहले हम तैयार हो लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कहाँ जाना है। क्योंकि अभी मॉर्निंग का 7 बज रहा है और हस्बैंड का ड्यूटी भी जाना है। हाफ टाइम ड्यूटी है लेकिन ड्यूटी जाना है, इसलिए हमको जल्दी है थोड़ा, तो जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। और हमने साड़ी पहन रखा है, तो बताइएगा साड़ी कैसा लग रहा है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए सुनिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए कहाँ जा रहे हैं हम? तो हम जा रहे हैं मंदिर। तो गाड़ी लिए हैं तो उसको पूजा करवाना है। तो चलिए चलते हैं मंदिर, आप लोगों को लेके चलते हैं। पिछले वीडियो में हम जब मार्केट जा रहे हैं तो आपको बताए थे कि कभी कभार हम लोग मंदिर आते हैं। काली माँ का मंदिर है तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए जिसके लिए जा रहे हैं मंदिर उसको लेके चलते हैं। और मेरे हस्बैंड जी जो है आगे चले गए हैं मंदिर और हम लोग जा रहे हैं पीछे से। तो चलिए मंदिर, जी हम मंदिर पहुंच चुके हैं और मंदिर का ये मेन गेट है। तो यहाँ पे कुछ गाने वाने बज रहे हैं तो थोड़े से हमने रखा है। चलिए यहाँ पे एक घंटी है तो सबसे पहले हम घंटी को बजा लेंगे। और देखिएगा मेरा बेटा भी बजाने का कोशिश करेगा। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। चप्पल इधर ही खोल लेते हैं। और यहीं पे कल है, चापाकल और कुआं भी है अंदर। देखिए मेरा छोटा बेटा को जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे ये भी करेगा। तो चलिए देखिए लोटे में हम पानी लिए हुए हैं तो दे देते हैं। तो सबसे पहले माँ का दरबार में चलेंगे। तो आप लोग भी माँ को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, माँ का दर्शन कर लीजिए। तो चलिए हम आ गए हैं मंदिर में। तो हम मास्क नहीं पहने थे इसलिए मुँह बंद कर रहे हैं। कुछ लोग आ गए थे लेकिन नहीं करना चाहिए। तो चलिए माँ को मतलब दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, हो जाएगा। माता रानी चाहेंगे तो सब कोरोना ख़त्म कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पूजा शुरू हो गया। तो पूजा हम कर रहे हैं, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। और भी लोग, आज शनिवार है तो आते जाते रहेंगे। शनिवार और मंगलवार को यहाँ भीड़ होता है। तो अब देखिए मेरा गाड़ी का पूजा शुरू हो गया है। तो हम गाड़ी को पूजन पहले करवा लेते हैं। तो चलिए ये पंडित जी जो है गाड़ी के पूजन करेंगे। बहुत जवान पंडित जी हैं। पंडित जी को बूढ़ा होना चाहिए था, तो पहले बूढ़ा ही रहते थे। अभी थोड़ा बच्चा लोग आ गया है तो वो सीख रहा है पूजा करवाने के लिए। तो कोई बात नहीं, पंडित जी होता है। तो मंत्र से थी है, क्योंकि हमने तो पूजा किया था जैसे पंडित जी किए वैसा ही पूजा की थी। लेकिन मंदिर का अलग बात होता है। गाड़ी लेने के बाद मंदिर में पूजा करवाना ज़रूरी होता है। और घर पर भी पूजा करना ज़रूरी होता है। जैसे गृह प्रवेश करवाते हैं गाड़ी को, तो इसी तरह मतलब इसीलिए पूजा पाठ से शुरू घर में गृह प्रवेश करवाते हैं। तो पंडित जी फिर से बोले कि नींबू एक आगे रख के फोड़ दीजिए। तो फिर से वही कर रहे हैं, तो नींबू फोड़ रहे हैं गाड़ी के चक्का से। तो चलिए यहाँ पे कुछ मंत्र रखे हैं पंडित जी का, तो आप लोग भी सुनिए। तो हम लोग का पूजा मतलब आधा ही हुआ था। पहले थोड़ा सा कर लिए थे मंदिर के पास, मतलब धूप वगैरह जला लिए थे और मतलब पुष्पांजलि नहीं दिए थे। तो आधा हुआ था और बाकी लोग आ रहे थे तो पंडित जी उनको भी करवाना था। तो वो लोग भी बोल रहे थे हमको करवा दीजिए। तो सुबह सुबह सभी का काम रहता है तो थोड़ा जल्दी रहता है, तो इसीलिए। तो चलिए कोई बात नहीं, सबको मिला जुला कर चलना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो क्या हुआ, कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे माँ को प्रणाम करके लास्ट में अब हम जाएंगे घर। तो माता रानी हमेशा हम आप अपने दरबार में बुलाते रहे, हम जाते रहे। तो आ गए हैं घर। तो देखिए कुछ दिखाते हैं कि हमारे शहजादे दोनों क्या कर रहे हैं। तो एक बड़ा शहजादा जो है मतलब कि बर्थडे जो है आ रहा है छोटा वाला को, तो उसी का तैयारी कर रहा है। तो कुछ देखिए थर्माकोल से कुछ लिख रहा है, कटिंग कर रहा है। तो चलिए आगे देखिएगा फिर बताएंगे। और यहाँ जो इनको देखिए छोटे साहब को, ये भी कुछ कर ही रहे हैं। तो मूंगफली छिल रहे हैं। ये पढ़ने का डर से काम ये भी करना शुरू कर दिए हैं। कोई बोले या ना बोले काम करने के लिए ये बोले मम्मी छिल दे। हे गाइस, बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हो, मतलब बात कर रही हो। तो दोपहर में 3:30 बजे आपको हम दिखाए बच्चे लोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो हम लोग पूजा करके उसके बाद खाना वाना बनाए। और कहीं जाने से अजीब हो जाता है, थकान टाइप के हो जाता है और बासी मुँह तो और हो जाता है। तो उसके बाद मतलब खाना वाना बनाए, फिर थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए था।
तो कपड़ा कुछ हाथ से भी धोए और कुछ मशीन में जैसा ही मतलब हम कपड़ा और सरफ और पानी मतलब लगाए और बिजली चला गया। बिजली गया है तो 2.5-3 घंटा बाद आया है बिजली। तो मेरा कपड़ा 3:30 बजे उसी टाइम जिस समय हम आपको रिकॉर्ड कर रहे थे, बच्चे लोग जो काम कर रहे थे मतलब बना रहे थे काम करने के लिए बोल दिए, तो जो भी बना रहे थे तो उसके मकल पर उन लोग काम कर रहे थे। मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा को तो पता नहीं, पढ़ने के नाम से पता नहीं इसको दिमाग में क्या चलता है, मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे, ऐसे बोलता है। तो उसका बहाना कुछ रहता है। तो वही अब सोच रहे हैं कि मतलब उस समय से चार्ज वगैरह भी नहीं रहता है मोबाइल में, बिजली बहुत यहाँ आजकल ये हो रहा है। तो सोचे कि चलो बाद में बात करेंगे। तो कुछ थोड़ा सा यूट्यूब का भी काम रहता है मेरे पास, मतलब समय नहीं मिलता है तो इसी में सब करना पड़ता है। तो चलिए अभी सोच रहे कुछ ऐसे, सुबह से कोई भी रेसिपी नहीं शेयर किए, कल भी कुछ रेसिपी शेयर नहीं किए, तो गाड़ी की खुशी में तो मतलब रेसिपी शेयर ही नहीं कर पा रहे। और हम लोग से ज़्यादा मेरा बच्चे लोग खुश है मतलब गाड़ी देखकर। तो बच्चे के ही मतलब जिद से आया है, हम लोग का कोई ऐसा बात नहीं था। तो चलिए सबको मतलब रहने पर अच्छा ही मतलब काम में आता है कुछ भी। तो चलिए सोच रहे हैं कि आज कुछ बनाने जा रहे हैं, शाम को रेसिपी डाल देते हैं और कुछ थोड़ा अलग हटकर है। तो चलिए लेके चलते हैं। और उधर मैच चल रहा है, ये लोग IPL मैच देखेगा जब तक देगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा। तो 10 साढ़े 10 बजे तक तो चलते ही रहता है। तो बार बार नज़र टीवी पे चल जा रहा है मेरा। तो चलिए चलते हैं किचन में। चलिए आपको किचन में दिखाते हैं कुछ। तो ये है प्याज छिलके वॉश करके रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ दाल है भिगो के रखे हुए थे दोपहर में, और पतला वाला मूंग का दाल है, ये मोटा वाला चना के दाल है। तो दोनों को हमने भिगो कर दोपहर में रख दिया था, तो फूल चुके थे तो धोकर वॉश कर लिया था। और ये है आटा गूंथ के रखा हुआ है, तो वो दिखा रही हूँ, सारा तैयारी करके रखे हुए हैं डिनर का। और यहाँ प्याज को पेस्ट करके छोटी कटोरी में मतलब रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम पेस्ट बनाएंगे इसका दाल का। तो देखिए हम इसका पकौड़ी बनाएंगे, इसीलिए हम ये पेस्ट बना रहे हैं। तो पहले मूंग का दाल का पीसेंगे। तो पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा बनाना है, पानी एक बूंद भी नहीं डालना है, जितना सूखा रहे। तो देखिए इसको हम अंदर करके पीसेंगे। दाल में पानी नहीं तो ये पीस जाएगा तुरंत, तो चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखिए पीस लिए, थोड़ा मोटा पीसे हैं, मैंने इसका पकौड़े हम लोग कचरी बोलते हैं आम भाषा में। तो इसी का सब्जी बनाएंगे, कुछ सूखा भी खाएगा लोग। तो हम ये अब चना का आ गया है, हम चना और मूंग दोनों बना रहे हैं। तो मोटा पतला दोनों दाल है। तो चना का डालने से कुरकुरा हो जाता है, मूंग का डालने से टेस्ट बढ़ता है, टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। तो चलिए इसको भी हम सूखा करेंगे। वैसे तो हम पानी छाने हुए थे, लेकिन फिर भी छानने के बाद भी मैंने बर्तन में थोड़ा सा पानी रह जाता है दाल में, तो उसको अभी हम छान कर डालेंगे। तो पानी नहीं डालेंगे। तो फिर देखिए इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, इतना दरदरा मोटा दाल भी दिख रहा है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम प्याज का मैंने चॉप करके डालेंगे। और प्याज चॉप करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा मोटा में चॉप करते हैं। तो जितना प्याज डालने का मन है आप उतना डालिएगा। हम डाले हैं 3, आपको 4 भी डालने का मन है तो डाल दीजिएगा। थोड़ी से मेरे पास धनिया पत्ती था तो वो भी चॉप करके डाल देते हैं, तो और भी टेस्टी हो जाएगा। अब डालने का बारी आ गया मसाले का। तो देखिए सूखा पाउडर हम डाल रहे हैं। तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्चा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, मतलब बस, और थोड़ी सी नमक, और थोड़ी सी हम जीरा मैंने साबुत डालेंगे, जीरा टेस्ट के लिए। पाउडर भी डाले हैं और साबुत भी डालेंगे। और आप चाहें तो दाल में मतलब कच्चा मिर्चा जो होता है हरा वाला वो भी पीस सकते हैं दाल में, और जीरा मतलब काली मिर्च भी पीस सकते हैं, लहसुन भी डाल के 2-4 कली पीस सकते हैं। हमने नहीं डाला है, मेरे पास नहीं था। और लहसुन नहीं डालेंगे, बस प्याज डालेंगे, सूखे मसाले डाल दिए हैं, बस हो जाएगा। इसी में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ हम कढ़ाई गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे। तो कढ़ाई मेरा गर्म हो गया था और इसमें हम पहले से तेल है कढ़ाई में काला काला, तो मतलब हम पापड़ सुबह छाने थे तो वही तेल बचा हुआ था। तो इसी में हम कचड़ी को बना लेंगे, पकौड़ी को। तो देखिए हम छानना शुरू कर दिए थे, पहले से ही कढ़ाई मतलब चढ़ा के रखे हुए थे।
और बाद में मिलाए हैं, क्योंकि प्याज में पानी छोड़ता है नमक डालने के बाद, तो ये आपका जो बैटर है ढीला हो जाता है। इसलिए हम पहले कढ़ाई गरम किए, उसके बाद हम चॉप करके प्याज वाज रेडी करके रख दिए थे, बस मिक्स नहीं किए थे। बस छानने के समय मिक्स कीजिएगा, तेल में जब डालना होगा उसी समय। तो यहाँ मेरा कचरी बन चुका है, देखिए कितना सुंदर लाल लाल और कुरकुरा भी बना है। तो चलिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है, प्याज दिख रहा है कचड़ी में। अब दूसरा बैच भी हम डाल देते हैं इसी तरह से। तो मतलब हम ये जो बनाएंगे जो भी पकौड़ा पकौड़ी, तो मतलब हम ज़्यादा ही बनाते हैं। और इसका मतलब आलू के पकौड़ी, ब्रेड चॉप, ये सबसे ज़्यादा टेस्टी ये मतलब ये वाला ही लगता है। और मेरे घर में तो ससुराल से लेके मायका तक के बहुत पसंद है ये। तो अब हम कुछ निकाल लिए हैं और बच्चे को सूखा दिए हैं खाने के लिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और हस्बैंड को भी दिए हैं सूखा खाने के लिए। ये हमारे यहाँ बनेगा तो सब लोग खाएगा, हम भी खाएंगे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी जो है खा रहे हैं सोकर और टीवी देख रहे हैं। यहाँ मैच चल रहा है IPL। तो चलिए ये लोग एंजॉय कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। बारिश हो रहा है तो बारिश में डबल एंजॉय हो गया। तो इस तरह के बारिश में खाने से मज़ा आता है, तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए बारिश, तो अब यहाँ पे हम उनके लिए चाय बना रहे हैं। तो वो पकौड़ी खाने के बाद चाय पियेंगे ही। तो चलिए अब मेरा सारा पकौड़ी बन चुका है। तो तेल ज़्यादा हो गया तो हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा रहने देंगे सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम तेज़पत्ता एक डाले हैं, पंचफोरन डाले हैं तड़का के लिए, और जो पेस्ट बना कर रखे हैं उसको हम डालेंगे, प्याज को। तो पहले हम प्याज को भून लेते हैं, उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो चलिए इस तरह से धीरे धीरे मतलब इसको भूनने देते हैं। तो भुन जाएगा तो मसाला डालते हुए दिखाएंगे। तो देखिए आपको पास से दिखा रहे हैं, प्याज इस तरह से भुन गया है। तो अब हम लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। हम कचड़ी में नहीं डाले थे क्योंकि ज़्यादा लहसुन हम गरम नहीं खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं। और तो अब डाल देते हैं सूखे मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका ग्रेवी बनाना है। तो ग्रेवी के लिए हमने टमाटर वगैरह नहीं डाला, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी में टमाटर हम नहीं डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। बस हम लोग धनिया ज़्यादा करके डाल देते हैं, 2 2.5 3 चम्मच इस तरह से डालते हैं बस। और मिर्चा और ये सब हिसाब से डालते हैं, जीरा पाउडर। तो इसी में टेस्टी बहुत बनता है। तो चलिए यहाँ पे मसाले को भी भून लेते हैं, बढ़िया से पका लेते हैं। तो यहाँ मसाला भून चुका है तो इसको भी हम पास में से दिखा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से। तो इसमें हम डबल पानी डालेंगे, चाहे कोफ्ता हो या किसी चीज़ का पकौड़ी का आप ग्रेवी वाला सब्जी बना रहे हैं तो उसमें डबल पानी। तो हम पानी डालते हुए नहीं दिखा पाए थे, तो हम आपको बर्तन दिखा रहे हैं कि इससे हम थोड़ा सा कम मतलब पेन पानी डाले थे। यहाँ पे मेरा पानी खौल गया है, मसाले वाला पानी। तो हम आधा कचरी जो है पकौड़ी उसको आधा ही डालेंगे क्योंकि रात का समय है। तो और आधा बचा लिए, सूखा खाएगा। और यहाँ ढककर पका रहे हैं। तो देखिए मेरा कचरी जो है फूल के कितना बड़ा मतलब बन गया है। ये डबल साइज में हो जाता है पानी डालने के बाद। और इसको हम पतला ही रखेंगे, देखिए इस तरह से। फिर ये पानी सोख लेगा बाद में सारा। तो चलिए यहाँ पे अब ढक के अलग रख देते हैं। अब रोटी बनाना शुरू करते हैं और इसको चावल के साथ, रोटी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो बहुत ही पसंद करता है, बहुत। तो यहाँ रोटी बनाना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बना के बच्चे लोग के देंगे खाने के लिए। छोटा बेटा मेरा भूख से रो नहीं रहा है, मतलब बार बार बोला मम्मी बन गया बन गया। तो देखिए यहाँ पे अब हम छोटा बेटा के लिए खाना निकाल रहे हैं। 2-4 रोटी बनाने के बाद देखिए रस जो ग्रेवी है कितना ठीक हो गया है। तो इसलिए ये सब का सब्ज़ी में आप लोग पानी डबल डालिएगा तभी आपका अच्छा बनेगा। अब हम बच्चे को देखिए सूखा भी दे रहे हैं और ग्रेवी वाला भी दे रहे हैं। और फर्स्ट में बनाए थे उस समय भी खिलाए थे बच्चे लोग को, तो हमारे यहाँ खाता है। हे गाइस, तो हम लोग का खाना पीना हो गया है। तो खा ले कितना टेस्टी, मतलब इस तरह का सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मतलब अच्छा लगता है इस तरह के बनाकर खाना। तो ऐसे तो हम लोग ऐसे पकौड़ी बोला जाता है, लेकिन आम भाषा में हमारे तरफ बोलता है कचड़ी इसको। तो हम लोग का मायका से लेकर ससुराल तक का बहुत फेवरेट है ये सब्जी और ये पकौड़ी। तो हमने नाइटी मतलब पहन लिया है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात का 11 बज रहा है। तो सोचा कि चलो वीडियो एंड कर देते हैं। कल हम नहीं किए थे तो फिर आधा अधूरा से हमको वॉइस ओवर करके एंड करना पड़ गया था। तो सुबह सुबह आप लोगों ने देखा कि हम घर में आज शनिवार था तो चाहिए मतलब मंगलवार और शनिवार को हम लोग खास करके पूजा करते हैं माँ काली का और हनुमान जी, जो बजरंग वाली बोलिए, हनुमान जी बोलिए, तो उनका।
तो हम लोग काली मंदिर गए थे, जो आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे। जब मार्केट जा रहे थे बोले कि हम लोग आते इधर पूजा करने, तो वही काली मंदिर गए थे। तो गाड़ी को पूजा कराना होता है, हम लोग मंदिर में पूजा कराते ही हैं गाड़ी को। चाहे आप 2 व्हीलर खरीदिए चाहे 4 व्हीलर खरीदिए, हम लोग पूजा कराते हैं पंडित जी से मंदिर में ले जाकर। तो छोटो पानी हो गया गरम, पानी गरम हो रहा है हॉर्लिक्स बनाने के लिए। और हम नाइटी इसलिए खास करके अभी पहना क्योंकि हमको 5 मिनट बाद तो नाइटी पहनना ही था, तो इसलिए पहना क्योंकि ये जो है घाव दिखाना था आप लोगों को। तो हम मैंने चेंज किया है हैंडी प्लस, और अभी जख्म है और दर्द दे रहा था रोटी बनाते हुए। उधर ये लोग बात कर रहे हैं तो आवाज आ रहा है, गाड़ी लगा रहे हैं गाड़ी को, इसलिए आवाज आ रहा है। तो बाहर बरामदे में, और टीवी अभी तक चल रहा है, अभी भी दे रहा है IPL। 11 बज चुका है लेकिन दे रहा है। अब खत्म होगा 10-15 मिनट में। तो चलिए अब सोना है तो बोल देते हैं आप लोग को भी गुड नाइट। तो चलिए अपना वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और मेरा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए गुड नाइट।